नमस्कार साथियों। क्लास 7th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेकर के आपके सामने आया हूं मैं। पहले चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं 6 वीडियो के द्वारा। अब हम शुरू करते हैं दूसरा अध्याय यानी कि सेकंड चैप्टर। टाइटल है नए राजा और उनके राज्य, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, और उसका सब टॉपिक लिया है हमने नए राजवंशों का उदय, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब ये नए राजवंश कौन से थे, तो आपको सबसे पहले तो यही पता रखना है कि हम मध्य युग की बात करेंगे यहाँ पर। तो 700 से 1700 ईस्वी यानी कि 1000 वर्षों के दौरान तो ये जो क्रम शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था दोस्तों, नए राजवंशों का जो उदय हुआ था वो हुआ था 7वीं से 12वीं सदी, 7th to 12th सेंचुरी, यानी कि 7वीं से 12वीं सदी के दौरान नए नए राजवंश प्रकाश में आए थे, उनकी स्थापना हुई थी। देखिए, नए राजवंशों की जो स्थापना होती थी तो पहले सामंत या मातहत, ये शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए, सामंत कौन लोग होते थे? जो राजा होता था, राजा के पास में उसके कुछ विश्वस्त योद्धा सैनिक या सेनापति होते थे जिनके पास थोड़ी बहुत ताकत होती थी, उनके पास कुछ सैनिक भी होते थे, वो कहलाते थे सामंत। मातहत भी इसी तरह का एक व्यक्ति होता था, सामंत या सबऑर्डिनेट। चाहे सामंत कहूं चाहे सबऑर्डिनेट कहूं, ये क्या करते थे? देखिए, ये राजा के लिए गिफ्ट लाते थे, उपहार लाते थे। इनका काम क्या था? राजा के लिए उपहार लाना, राजा को सैन्य सहायता देना, गिफ्ट देना, राजा को सैन्य सहायता देना, राजा के दरबार में हाजिरी देना। हाजिरी मीन्स प्रेजेंस देना, उपस्थित होना। ये सामंतों के काम थे। अब देखिए मित्रों, सामंतों के काम यहां तक तो ठीक थे, लेकिन उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि जब सामंतों के पास ज्यादा सैन्य शक्ति इकट्ठी हो गई, उन्होंने ज्यादा भूमि पर अपना अधिकार कर लिया, तब क्या होता है? तब ये होता है कि ये सामंत खुद राजा बन जाता है। और ऐसी एक घटना का जिक्र आपके सिलेबस में दिया हुआ है, नाम था राष्ट्रकूट वंश। घटना है 8वीं शताब्दी का मध्य, एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं 752 ईस्वी। एक व्यक्ति था जिस नाम आता है उसका दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग पहले चालुक्यों का सामंत था। चालुक्य कर्नाटक के आसपास के इलाके में शासन करते थे। चालुक्यों का सामंत, नाम दंती दुर्ग, काम राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राजधानी देखिए, मैं यहां से एरो ले रहा हूं। अब इसकी जो राजधानी थी, उस राजधानी को मालखेत कहा जाता है, मनकीर कहा जाता है। मनकीर और मान्य खेत कहा जाता है, कुछ भी कह दीजिए आप। इलाका गोदावरी नदी के दक्षिण महाराष्ट्र से लगता हुआ, गोदावरी नदी के दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र यानी कि महाराष्ट्र। सिलेबस का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। दंती दुर्ग चालुक्यों का सामंत था, उसने शक्ति इकट्ठी की, खुद को राजा घोषित किया। अब खाली खुद को राजा घोषित करना स्वयं को द्वारा करने से ही बात नहीं बनी। तो सबसे महत्वपूर्ण उस समय जो वर्ग था वो था ब्राह्मण वर्ग। तो उस समय एक परिपाटी थी कि यदि कोई राजा है, जो राजा क्षत्रिय नहीं है जन्म से, तो उसको यहां पर एक हिरण्यगर्भ यज्ञ करना पड़ता था। हिरण्यगर्भ
अनुष्ठान कह दो, यज्ञ कह दो, रिचुअल कह दो, इसका मतलब है याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। यानी कि राजा जो है, अगर वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, लेकिन अगर ये यज्ञ कर लेता था, कौन सा यज्ञ? हिरण्यगर्भ, द गोल्डन वॉर, उसके बाद में वो क्षत्रिय बन जाता था। दंती दुर्ग ने भी यही किया। दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया और क्षत्रिय बन गया। इस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो राजपूत थे या जो क्षत्रिय थे उन्होंने ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यहां पर देखिए दो नाम और आते हैं। एक आता है हरिश्चंद्र, गुर्जर प्रतिहार वंश। मध्य भारत और राजस्थान का भी कुछ इलाका। ये जन्म से ब्राह्मण था और ब्राह्मण होते हुए भी उसने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया, अपने सैन्य कौशल को दिखाया और एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार करके गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। एक और नाम आता है यहां पर मयूर शर्मन। इसका जो वंश था वो था कदंब वंश। इसकी राजधानी थी वनवासी, कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र। यह भी जन्म से ब्राह्मण था। तो देखिए मयूर शर्मन के तो हरिश्चंद्र के दो, ये दोनों ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होते हुए इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया और विस्तार करके अपने आसपास के इलाकों को जीता। अब हम आते हैं मानचित्र पर। सामने आपके मानचित्र है। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा राष्ट्रकूट की। गोदावरी नदी का दक्षिण का क्षेत्र है, राजधानी मालखेत, ये राष्ट्रकूट आपके सामने है। गुर्जर प्रतिहार, ये इसका गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र है। समझाने के लिए मैप आपको काफी हेल्प करेगा। चौहानों का भी जिक्र आया नहीं है। ये कन्नौज है, उत्तर प्रदेश, गंगा घाटी का उपजाऊ क्षेत्र था। ये पाल वंश है, पहाड़पुर के आसपास का क्षेत्र। ये गोदावरी नदी बताया मैंने आपको। यहाँ पर चेर है, केरल का क्षेत्र। ये पांड्य है, तमिलनाडु। ये चोल। यहां पर आपको ध्यान देना है, मालखेत, महाराष्ट्र, राष्ट्रकूट वंश, दंती दुर्ग। यहां पर देखिए ये कदम वंश है राष्ट्रकूट के दक्षिण में, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश हरिश्चंद्र वाला। तो ये तीनों चीजें। उसके बाद में आपका जो सिलेबस है वो एक पहला चित्र लेकर के आया है। जी हाँ, पिक्चर 1 एलोरा की गुफाएं। तो मैं यहां पर लिखूंगा एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफाएं, द एलोरा केव्स। यहां पर आपके सिर्फ गुफा संख्या 15 का जिक्र है। 15वीं गुफा, गुफा संख्या 15 या 15वीं गुफा, जिसके अंदर एक चित्र है भगवान नरसिंह, द मैन लॉयन। नरसिंह का जिक्र है। नरसिंह का चित्र बनाओ, भित्ति चित्र है ये। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार पर बना हुआ चित्र। भित्ति चित्र दीवार पर बना हुआ। भित्ति मतलब दीवार, यानी कि एक वॉल पेंटिंग है, दीवार पर बनी हुई पेंटिंग। 15वीं गुफा के अंदर नरसिंह का चित्र बना हुआ है, एलोरा की गुफा है। इसलिए यहां पर इसका जिक्र आता है क्योंकि यह राष्ट्रकूटों के काल में बनी। इसका जब निर्माण हुआ राष्ट्रकूट वंश के समय हुआ, इसलिए इसका जिक्र आया है। लेकिन जब एलोरा की चर्चा चल ही गई है तो मैं आपको बता दूं यहां पर एरो बना के, टोटल दोस्तों यहां पर टोटल गुफाएं जो है वो है 34 केव्स है। ये आती है आपके औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है ये ध्यान रखना। टोटल है 34 गुफाएं। 1 से 12 तक की गुफाएं हैं वो है हिंदू संप्रदाय से संबंधित। फिर आपके 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो है बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध।
बौद्ध धर्म से संबंधित, और उसके बाद में मैं यहां पर लिखता हूं 30 से 34 जो गुफा है वो है जैनों से संबंधित। तो ये देखिए 1 से 34 गुफा के बारे में आपको पता रखना है। ये है आपके एलोरा की गुफाएं। क्विक रिवीजन लेता हूं मैं, ये देखिए एलोरा की गुफाएं। क्विक रिवीजन लेता हूं, अगर देखें तो यहां पर आपको सिर्फ 3 और 4 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक ये रहे आपके दंतीदुर्ग। सेकेंड क्वेश्चन, हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश। थर्ड क्वेश्चन, मयूर शर्मन कदम वंश। ये तो छोटे छोटे प्रश्न है। चौथा प्रश्न, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के समय निर्मित, स्थिति औरंगाबाद महाराष्ट्र। बड़ा प्रश्न एक आएगा, हिरण्यगर्भ यज्ञ से आप क्या समझते हैं? हिरण्यगर्भ यज्ञ वह यज्ञ था जिसमें इसको करवाने वाले यानी कि याजक जो है वो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते हुए फिर भी क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता। ये एक रिचुअल था, एक अनुष्ठान था, एक यज्ञ था जो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था और उस व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता था जो जन्म से क्षत्रिय नहीं था। यहाँ पर करवाने वाला था दंतीदुर्ग, और जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, जो पहले चालुक्यों के यहाँ काम करता था, उनका सामंत था। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति इकट्ठी कर ली थी। राजधानी यहाँ पर इनकी मालखेत है, जिसको मनकीर या मान्यखेत भी कहा गया है, और यहाँ पर हम नक्शे में इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी थी। तो ये हमने इस चैप्टर की शुरुआत की है नए राजवंशों के उदय की। आशा करता हूं ये शुरुआत आपके लिए अच्छी रही होगी, और हम आगे आने वाले समय में इसके नए वीडियोज में इस चैप्टर के बारे में और चर्चा करेंगे।